नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास में दैट इज substring and substr। नाउ देखिए, सबस्ट्रिंग जैसा कि आप लोगों ने जावा के अंदर कवर किया है, पाइथन के अंदर कवर किया है, एग्जैक्टली में यहाँ पे वही बनेगा। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमें मेन स्ट्रिंग में से थोड़ा सा पार्ट फेच करना है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग में से सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को हमें फेच करना है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 फंक्शंस अवेलेबल है। 2 फंक्शंस मैंने इस प्रोग्राम में मेंशन किए हैं, एक फंक्शन हमारा नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले सेम एज ऑल दी प्रोग्राम्स HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग को मैंने स्टार्ट किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे var कीवर्ड की हेल्प से q नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है द क्विक ब्राउन फ्रॉक्स। अब यहाँ पे जब भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं है तो वो एक तरीके का कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब है तो वो एक तरीके का एरे ही, जहाँ पे भी कलेक्शन आ जाए, मल्टीपल वैल्यूज आ जाए, उसे हम एरे ही कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स जो है वो उसके जस्ट ऊपर लिख दिया है, ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो जाए। स्पेस मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, उन स्पेस का इंडेक्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सिर्फ जो एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं उन्हीं का मेंशन किया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो फंक्शन काम में ले रही हूँ दैट इज सबस्ट्रिंग। अगेन वेरिएबल का नाम आता है, फिर डॉट ऑपरेटर आता है, और फिर आता है हमारे पास में हमारे मेथड्स का नाम। चाहो तो किसी वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करवा के फिर उसको प्रिंट करवा लो, या फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू डॉट सबस्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे दिया है 10। इस सबस्ट्रिंग फंक्शन के हमारे पास में 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है हमारे पास में स्टार्टिंग इंडेक्स, और दूसरा आर्गुमेंट होता है हमारे पास में एंडिंग इंडेक्स। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक आर्गुमेंट अगर मेंशन किया है तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स कहलाता है, जब हम ये कह रहे हैं कि मेन स्ट्रिंग में से कोई छोटा सा पार्ट हमें फेच करके रिटर्न करो। तो यहाँ पर कैसे रिटर्न होगा, कहीं कुछ पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना, कोई इंडेक्स तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास में एक कंपल्सरी पैरामीटर है, और जो एंडिंग इंडेक्स है वो एक ऑप्शन। तो 10th इंडेक्स से लेकर एंड तक का जितना भी डेटा होगा वो हमारे पास में रिटर्न हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में इस बी से लेके एंड तक का जितना भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है वो एज आउटपुट यानी कि ब्राउन फॉक्स रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू डॉट सबस्ट्रिंग 4,9। 4th इंडेक्स क्या है, ये क्विक का जो क्यू है वो 4th इंडेक्स है, और क्विक के बाद जो स्पेस है ये है हमारा 9th इंडेक्स। अब सबस्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि अगर मैंने एंडिंग इंडेक्स मेंशन किया है तो ये उस एंडिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता, उसके -1 तक की ही स्ट्रिंग ये हमें रिटर्न करके देता है। तो 9 के -1 करने पे क्या होगा, 8 हमारे पास में इंडेक्स बनेगा, यानी कि 4th इंडेक्स से लेके 8th इंडेक्स तक की स्ट्रिंग ये हमें एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। यानी कि इस सेकंड स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो हमारे पास में क्विक आने वाला है। तो अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन किया है तो वहां से लेके एंड तक का सारा डेटा, अगर आपने एंडिंग इंडेक्स भी मेंशन किया है तो स्टार्ट से लेके एंडिंग इंडेक्स -1 तक का सारा डेटा ये हमें रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हम किसी भी तरीके के अपनी मर्जी से नेगेटिव इंडेक्स मेंशन नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सेस ही मेंशन करने होंगे। स्ट्रिंग में ऑप्शन होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का, जैसे कि हमने इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर देखा है, लेकिन सबस्ट्रिंग के अंदर ये नेगेटिव इंडेक्स काम नहीं करते, हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही स्पेसिफाई करनी। अब जो वर्किंग मैंने सबस्ट्रिंग के साथ में इंप्लीमेंट करी, एग्जैक्ट सेम वर्किंग अगर हम चाहें तो सब str के साथ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वर्किंग यहाँ पे सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस है। क्या है, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्यू डॉट सबस्ट्र 4। अब 4 यहाँ पे अगेन हमारे पास में स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो 4th इंडेक्स से लेके एंड तक का सारा डेटा हमारे पास में आउटपुट के तौर पे आ जाएगा, जिसे मैंने br से कंबाइन करवा लिया। उसके बाद मैंने लिखा है q डॉट सब str 4,8। तो यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है ये अब हमारे पास में एंडिंग इंडेक्स नहीं है, ये हमारे पास में है काउंट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमें एक्सट्रैक्ट करवानी है। तो 4th इंडेक्स से स्टार्ट होते हुए टोटल 8 कैरेक्टर्स मुझे मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने।
तो सबस्ट्रिंग के अंदर सेकंड पैरामीटर एंडिंग इंडेक्स था, लेकिन सब एसटीआर में है काउंट ऑफ कैरेक्टर्स। थोड़ा सा पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे अलाउड है, तो अगर हम चाहें तो वो वाला पार्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू डॉट सब एसटीआर -3। अब -3 यहाँ राइट साइड से स्टार्ट होगा, ये -1, ये -2 और ये -3। अब मैंने यहाँ पे कुछ लेंथ तो दी नहीं है, तो -3 से लेके एंड तक का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। लास्ट मैंने लिखा है क्यू डॉट सब एसटीआर -9,5। तो -9 से लेके 5 कैरेक्टर्स मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। तो ये -1, -2, ये -3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। -9 आएगा मेरा इधर कैपिटल बी ब्राउन। तो ब्राउन से लेके बी से लेके 5 कैरेक्टर्स, तो ये पहला कैरेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां कैरेक्टर, यानी कि ब्राउन हमें मिलेगा आउटपुट के तौर पर। तो सब स्ट्रिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे इंडेक्सेस अलाउड है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स हम स्पेसिफाई करते हैं, और सब स्ट्रिंग के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स होता है। ये तो थे दो तरीके एक मेन स्ट्रिंग में से किसी छोटे से पार्ट को फेच करने की। अब एक और फंक्शन नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने मेंशन किया है, दैट इज स्लाइस, और इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिप्लेस फंक्शन। अब यहाँ पर एक बार हम प्रोग्राम देख लेते हैं गाइस, फिर जिसको भी प्रॉब्लम होगा मैं उसका आंसर करती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्यू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर स्ट्रिंग है मेरी मून एंड मून नाइट। अब मुझे यहाँ पे इस मून की जगह सन असाइन करवाना है। तो अब सी की अगर हम बात करते हैं, C++ की अगर बात करते हैं, पहले वर्ड को देखना पड़ेगा वो है भी या नहीं। अगर है तो फिर लूप चला के एक एक कैरेक्टर रिप्लेस करवाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनलिटी। यहाँ पे हमारे पास में रिप्लेस नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है, जो किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने का काम करता है। तो कौन सी स्ट्रिंग के साथ हमें काम में लेना है, तो क्यू डॉट रिप्लेस। अब इसके होंगे दो आर्ग्यूमेंट्स। पहले हमें लिखना है वो कैरेक्टर या वो वर्ड जिसे हमें चेंज करवाना है, रिप्लेस करवाना है, और दूसरा यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है हमारी स्ट्रिंग, जो अब न्यू स्ट्रिंग जो हमें असाइन करवानी है। अब यहाँ पर जावा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो दो फंक्शन होते हैं, एक होता है रिप्लेस और एक होता है रिप्लेस ऑल। लेकिन यहाँ पे रिप्लेस ऑल जैसा कुछ नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन को काम में लिया है, तो मेरी पूरी स्ट्रिंग में मून जहां पर भी पहली बार प्रेजेंट होगा, सिर्फ उसी की जगह सन जाके असाइन होगा। मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर मून 2 बार प्रेजेंट है, लेकिन दोनों जगह रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जहां पर भी पहली बार एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, सिर्फ उसी वर्ड को रिप्लेस करने का काम होगा। अब जो भी नई स्ट्रिंग बनी है वो मैंने ई के अंदर असाइन करवा दिया, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने उसे प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास जो आउटपुट आने वाला है दैट विल बी सन एंड मून नाइट। एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं ताकि सारे स्टेटमेंट्स आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएं। देखिए मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सबस्ट्रिंग वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया था। सबस्ट्रिंग मतलब मेन स्ट्रिंग में से कुछ डेटा निकाल के लेके आना है। कहाँ से? 10th इंडेक्स से। 10th इंडेक्स से मेरा यहाँ बी कैपिटल ब्राउन का जो बी है यहाँ से, तो ब्राउन फॉक्स पूरा एंटर का डेटा मेरे पास में आया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा था 4,9 स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स -1 तक, यानी कि 4th इंडेक्स से लेके 8th इंडेक्स तक का सारा डेटा आएगा, दैट इज क्विक। फिर सब एसटीआर को काम में लिया था, तो सब एसटीआर के साथ में स्टार्टिंग इंडेक्स और लेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो पहले दिया था 4, तो क्विक ब्राउन फॉक्स पूरा आउटपुट आया है। फिर मैंने कहा था 4 से लेके 8 कैरेक्टर्स टोटल आने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर कंसिडर किया गया है, इसलिए 5 कैरेक्टर्स तो क्विक हो गए, फिर एक स्पेस हो गया और फिर हो गया दिया। उसके बाद मैंने कहा सब एसटीआर -3, तो -3 यानी कि पूरा फॉक्स वर्ड मेरे पास में आ गया है। उसके बाद मैंने कहा -9,5 यानी कि -9 इंडेक्स के टोटल 5 कैरेक्टर्स, दैट इज ब्राउन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन को काम में लिया है। जहां पर भी ये वर्ड एग्जैक्टली पहली बार मिलेगा, सिर्फ वही अकरेंस यहाँ पे रिमूव होगी। सारे वर्ड्स यहाँ पे रिप्लेस नहीं होंगे। जावा की तरह रिप्लेस ऑल जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह यहाँ पे सन आ गया है, बाकी जगह एज इट इज मून रह गया है। तो कुछ इस तरीके से आप मेन स्ट्रिंग में से छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब प्रोग्राम के अंदर या फिर आउटपुट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन
ना लास्ट फंक्शन जो है हमारे पास में दैट इज स्प्लिट एंड स्लाइस। तो सबसे पहले हम स्लाइस की वर्किंग देख लेते हैं, उसके बाद हम स्प्लिट की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, किसी भी मेन स्ट्रिंग में से अगर हमें छोटा सा पार्ट फेच करना है तो तीन तरीके अवेलेबल है। एक है सबस्ट्रिंग, दूसरा है सबएसटीआर और तीसरा है स्लाइस। अब यहाँ पे स्लाइस की वर्किंग भी एग्जैक्टली में वैसी ही है जैसे कि हमने एरे के साथ में कवर करी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा है और यहाँ पे मैं क्यू स्ट्रिंग को काम में ले रही हूँ। जो मैंने क्यू स्ट्रिंग क्रिएट करी है दैट इज द स्काई इज एवरीवेयर। सारी वर्किंग मैं इसी पे ही इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। बाकी स्टेटमेंट को हम हाल फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, सिर्फ स्लाइस वाला पार्ट कवर करते हैं। अब अगेन चाहो तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू डॉट स्लाइस ऑफ 4। अब यहाँ पर भी हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को मेंशन करते हैं। यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स हमारा ठीक है वही सेम प्रोसेस एरे की तरह इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम पास कर सकते हैं। डिफरेंस की बात बाद में करेंगे, पहले वर्किंग देख लेते हैं। क्यू डॉट स्लाइस मैंने 4 पास किया है, तो 4th इंडेक्स से लेके एंड तक का सारा डेटा ये हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है क्यू डॉट स्लाइस 4,7 स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि 4,6 तक ये हमें आउटपुट देगा, यानी कि स्काई हमारे पास में आउटपुट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्सेस पास कर सकते हैं स्लाइस के अंदर, तो मैंने लिखा क्यू डॉट स्लाइस -2। अब -2 यानी कि राइट साइड से, तो ये हमारा -1 और ये हमारा -2। अब क्योंकि एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया तो -2 से लेके एंड तक का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू डॉट स्लाइस -5, -2। -5 यानी कि ये, और यहाँ पे -2 जो कि इंक्लूडेड ही नहीं है, तो सिर्फ -4, -4 और -3 तक का डेटा ही हमारे पास में निकल के आएगा। तो किसी भी स्ट्रिंग में से अगर हमें कुछ पार्ट फेच करना है, स्लाइस, सबएसटीआर या सबस्ट्रिंग, आप तीनों को काम में ले सकते हो। वर्किंग में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, सॉरी जो इनके पैरामीटर्स है उनमें डिफरेंस है, वर्किंग तो सेम ही। अगर मैं स्लाइस फंक्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और होता है एक एंडिंग इंडेक्स। अब यहाँ पर स्लाइस के केस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकते हैं, लेकिन सबस्ट्रिंग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सेस ही अलाउड है। ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और अगर हम बात करते हैं सब एसटीआर की, तो वहां पर एंडिंग इंडेक्स जैसा कुछ नहीं होता, वहां पे होता है लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। तो वर्किंग लगभग इनकी सेम है, बट डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स थोड़े से जो आउटपुट हैं वो अलग हो सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना पार्ट एग्जीक्यूट कर रही हूँ, नेक्स्ट फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे। देखिए सबसे पहले स्लाइस को काम में लिया है 4th इंडेक्स से लेके एंड तक, फिर मैंने लिखा 4,7, 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो 4, 5, 6 दैट इज स्काई आई। उसके बाद मैंने लिखा -2, तो यहाँ पे आर ई। उसके बाद मैंने लिखा -5, -2, तो डब्ल्यू एच पी। तो जो वर्किंग सबस्ट्रिंग और सबएसटीआर की है वही स्लाइस की भी है। अब तीनों फंक्शन के वर्किंग, एग्जीक्यूशन या डिफरेंस में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? All right then, moving to the last function that we have. लास्ट फंक्शन जो है हमारे पास में दैट इज स्प्लिट। अब स्प्लिट फंक्शन की वर्किंग बहुत ही सिंपल सी है। हमारे पास में जो भी स्ट्रिंग होती है, अगर उस स्ट्रिंग को ब्रेक करके हमें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, मैं किसी एक पार्ट को फेच करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी स्ट्रिंग को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं स्प्लिट फंक्शन। अब जब हम स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास में मल्टीपल वर्ड्स आ जाएंगे, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज आ जाएगी। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, उन सारी वैल्यूज का एक एरे बना के हमें रिटर्न करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है var q, अगेन द स्काई इज एवरीवेयर को ही मैं काम में ले रही हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा है q डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट की फंक्शनलिटी जैसे कि मैंने कहा, हमारी स्ट्रिंग ब्रेक होगी बीच में, लेकिन कैसे ब्रेक होगी, किस बेसिस पे मैं ये कहूँ कि यहाँ से ब्रेक करो या इस s से ब्रेक करो या w से ब्रेक करो, तो इस स्प्लिट फंक्शन को हमें पास करना पड़ता है एक सेपरेटिंग कैरेक्टर। हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है
whether it's alphabet or special symbols or digits, हम किसी को भी यहाँ पे सेपरेटर कैरेक्टर के तौर पे काम में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, तो अब मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पे स्पेस होगी वहां से स्ट्रिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एक स्ट्रिंग इधर मिली, यानी कि दो अलग हो गया, फिर एक और स्ट्रिंग मिली तो अब स्काई अलग हो गया, फिर एक और स्ट्रिंग मिली तो इस और एवरीवेयर भी अलग अलग हो गए। तो इस मेन स्ट्रिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर ए नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। अब 4 वैल्यूज एक साथ वेरिएबल के अंदर असाइन होना मतलब एक एरे का क्रिएशन हम करने वाले। एरे के प्रिंटिंग सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच या फॉर ऑफ लूप, या फिर डायरेक्टली हम करवा सकते हैं। तो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ए। तो यहाँ पे अब कॉमा सेपरेटेड हमारे पास में आउटपुट आएगा। अगर हम एक साथ एरे के डेटा को प्रिंट करवाते हैं तो कॉमा सेपरेट आउटपुट आता है, द फिर कॉमा स्काई फिर कॉमा इस फिर कॉमा एंड देन एवरीवेयर, कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज है स्प्लिट के केस में, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जावा के अंदर हमारे पास नहीं होता है। मैं ये तो कह रही हूँ कि मुझे स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है स्ट्रिंग बहुत बड़ी हो, 1000 वर्ड्स की हो, तो यहाँ पे 1000 इंडेक्सेस क्रिएट हो जाएंगे 0 से लेके 999 तक। मुझे इतना डेटा चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट 30 वर्ड्स चाहिए, बस बाकी मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्प्लिट को ब्रेक करने के, स्प्लिट फंक्शन को यूज करके स्ट्रिंग को ब्रेक करने के बाद भी कितने पार्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। सिंपली करना क्या है, q डॉट स्प्लिट सेपरेटिंग कैरेक्टर कॉमा एक इंटीजर वैल्यू हमें पास करनी है। तो हमारी जो ये q स्ट्रिंग है ये स्पेस के बेसिस पे ब्रेक होगी, ये एक स्पेस, ये दूसरा स्पेस और ये तीसरा स्पेस। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकेंड आर्गुमेंट दिया है 3, तो सिर्फ प्लस 3 एलिमेंट्स ही मेरे वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होंगे, बाकी एलिमेंट्स को ये डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करवाना है तो डायरेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं जो भी कैरेक्टर चाहिए, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हम सेकंड एलिमेंट के तौर पे, सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब सिंपली इस एम को भी मैंने प्रिंट करवा लिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से। प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आउटपुट आया है द स्काई इज एवरीवेयर, चारों वर्ड्स स्पेस के हिसाब से ब्रेक हुए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस को ही काम में लिया है बट काउंट दिया था 3, तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आए। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्पेस को काम में लिया है उसी तरीके से अगर आप चाहो तो कुछ और को भी काम में ले सकते हो। लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे ई, तो ई के बेसिस पे ब्रेक होने लग जाएगा। तो देखिए पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अब यहाँ पे आप इस आउटपुट को ध्यान से नोट करिएगा। यहाँ पे टीएच के बाद ई था तो यहाँ पे ई के बेसिस पे ब्रेक हो गया। फिर स्काई इस बीच में कोई ई नहीं था तो यहाँ पे स्पेस भी आ गया, स्काई भी आ गया, इस भी आ गया। फिर उसके बाद एवरीवेयर के अंदर वी से पहले ई, वी के बाद, फिर वेयर में भी आर के पहले ई और आर के बाद। तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, स्प्लिट के साथ में जो भी कैरेक्टर हम एज अ सेपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे एरे के अंदर आके स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पे ई कहीं पे भी आके स्टोर नहीं हुआ है, वो एलिमेंट, वो कैरेक्टर हमारा लॉस हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप स्प्लिटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ऑन द स्ट्रिंग। आई होप जो जो रूल्स मैंने आपको बताए सबको क्लियर है, किसी को भी इस फंक्शन के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन। सबको सारे फंक्शंस क्लियर हैं स्ट्रिंग के, किसी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए अभी। देखिए फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपने बाकी सारे लैंग्वेजेस में कवर किए। सिंपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं एक स्पेसिफिक नेम्स, वो कहलाता है हमारा फंक्शन या फिर एक स्पेसिफिक ब्लॉक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन के केस में थोड़ी सी सिचुएशन अलग। अलग क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास में एक डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक का मतलब किसी भी तरीके का डेटा टाइप नहीं होता, जिस टाइप की वैल्यू आएगी उसी टाइप का हमारा वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से वेरिएबल्स का डेटा टाइप नहीं होता उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप भी नहीं होता। फंक्शन जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा आउटपुट या जो वेरिएबल हमने मेंशन किया है वो भी उसी टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है HTML हेड